जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं भाई। प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोनस, स्प्लिट राइट इशू, मर्जर, डिमर्जर सब वीडियो यहाँ पे आती हैं। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जी हाँ, सबसे पहली खबर इसमें ही आ रही है। हालांकि खबर निगेटिव है, लेकिन फिर भी शेयर सस्टेन किया है और इसका एकमात्र कारण है कि मार्केट में 2% की अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। नहीं तो ये शेयर आज 3-4% डाउन होता। ठीक है, अब देखिए, इसमें आ रहा है कि पंचकूला नगर निगम के खाते के घोटाले के बाद बैंक ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से यहाँ पे सफाई इस तरीके से आती हुई नजर आ रही। कोटक महिंद्रा बैंक पर पंचकूला नगर निगम से जुड़े 160 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट धोखाधड़ी का आरोप। तो इस तरीके से यहाँ पे आया है। कहीं कहीं पे 150 करोड़ लिखा गया है, कहीं कहीं पे 160 करोड़ रुपए लिखा गया है। अब यहीं पे रोक के मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग एक हफ्ते पीछे जाइए, और एक था आईडीबीआई बैंक, ठीक है ना। आईडीबीआई बैंक में भी आईडीबीआई बैंक, ठीक है ना, इसमें भी एक नगर निगम से ही जुड़ी हुई धोखाधड़ी की खबर आई थी। लगभग 550 करोड़ रुपए या 590 करोड़ रुपए, ऐसे ही मतलब वैल्यू था, एग्जैक्ट पता नहीं है। अब ये एक ट्रेंड लगता है कि चल दिया कि नगर निगम के जो भी पैसे हैं, नगर निगम के कुछ अधिकारी मिलके और बैंक के कुछ अधिकारी मिलके उसको जो है उड़ा दे रहे हैं वहां से। समझ रहे हो आप लोग? तो ये यहाँ पे है। हालांकि अभी कंपनी का इसमें स्पष्टीकरण आना बाकी है, सब कुछ सफाई वफाई आएगा अभी इस तरीके से। लेकिन ये बहुत दिक्कत वाली बात है, और ये जस्ट अभी अभी आ रही है। यहाँ पे देखिए, 34 मिनट पहले तुरंत की ये खबर है। समझ रहे हो? यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक पर हरियाणा, हाँ देखिए, ये भी हरियाणा का ही मैटर है। वो भी मेरे हिसाब से मैटर हरियाणा का भी था। पंचकूला नगर निगम से जुड़ा धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मामले में बताया जा रहा है कि फिक्स डिपॉजिट गायब पाए गए हैं। मतलब फिक्स डिपॉजिट किया गया था और जब मेच्योर हुआ तो फिर उसको जब भुनाने के लिए गया, मतलब जो भी नगर निगम है, वहाँ पे पैसा था ही नहीं। ठीक है ना। तो खाते की मिलान शुरू कर दी गई है। बैंक ने कहा है कि खाते और लेन देन उचित प्रक्रिया और लागू नियमों के अनुसार जो है संचालित किए गए हैं, इस तरीके से बताया गया। पंचकुला नगर निगम के कमिश्नर विनय कुमार ने बताया है कि 24 मार्च को पीटीआई को बताया गया कि पंचकुला ब्रांच में कंपनी के पास जो एफडीज थे लंबे समय से जमा थी। जब बैंक के एक जो है एफडीआर के मेच्योर होने पर फंड ट्रांसफर करने को कहा गया, तो उसमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई यहाँ पे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। हालांकि ठीक है, कंपनी अगर देखेंगे तो इसका जो है जो भी है करेगी। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुका है, इसको देख लीजिएगा। सारे केवाईसी वाईसी दस्तावेज सब कुछ जो है सही ढंग से जो है यहाँ पे किया गया था। तो ऐसा नहीं कि एफडी में कोई दिक्कत था, परेशानी था। लेकिन अब देखेंगे क्या होता है। ठीक है ना। बैंक के प्रवक्ता ने कहा है कि जांच के दायरे में आने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ पहले से ही मिला लिया गया है और मिलान की प्रक्रिया व्यक्तिगत तरीके से जारी है। तो इस तरीके से बताया गया है। कंपनी ने कहा है कि अच्छा गवर्नेंस देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, लेकिन फिर भी देखेंगे। ठीक है ना। बाकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। अवान्टेल लिमिटेड की बात करेंगे तो अवान्टेल लिमिटेड में यहाँ पे 134 रुपये पे करेंट प्राइस है। 10% 11% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। छोटा सा ही कंपनी है, लेकिन इसको मिला है बड़ा सा ऑर्डर। 460 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। बोलो 460 करोड़ कौन सा बड़ा ऑर्डर है? नहीं, इसको ऐसे समझिए कि 3500 करोड़ रुपया का इसका मार्केट कैप है। इसके मार्केट का 10% वैल्यू बनता है 354 करोड़। ऑर्डर मिला है 460 करोड़, मतलब कह लीजिए लगभग लगभग कि इसके मार्केट कैप के 15% के आसपास का यहाँ पे ऑर्डर मिला है। अब किसी कंपनी के मार्केट कैप का 15% ऑर्डर मिल रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की सप्लाई करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए भी जेट वर्क मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिमिटेड से लगभग 460 करोड़ रुपया का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसे 3 साल में पूरा किया जाना है। समझ रहे हो? बढ़िया सा ऑर्डर है, तो इसको भी देख लीजिएगा। बहुत सारा यह कंपनी बोनस स्प्लिट भी देती है और डिविडेंड भी देती है, तो इसको देख लीजिएगा। छोटा शेयर है लेकिन ठीक ठाक शेयर है। अगला शेयर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये इसका ऑफिशियल पीडीएफ है, आप लोग चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। एकदम ऑफिशियल न्यूज ही बताता हूँ, आप लोगों को पता भी है। समान कैपिटल लिमिटेड, 154 रुपये इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। 11% की तो इसमें भी तेजी आ गई है। 12-13 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अब इस कंपनी को आरबीआई से मंजूरी मिल चुकी है। एक कंपनी है अबू धाबी की
एवेनीर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 8,550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की मंजूरी मिल चुकी है। लगभग 63-64% हिस्सेदारी जो है ये एनवीरे जो है आईडीबीआई बोल रहा हूँ भाई, समान कैपिटल लिमिटेड या इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो पहले इसका नाम था, उसमें खरीदने के लिए मंजूरी है। और ये बहुत पुरानी न्यूज है, चल रही थी, फाइनल अब जो है मंजूरी आती हुई दिखी है। हालांकि इसमें एक और भी अभी सेबी से मंजूरी लेना बाकी है। सेबी से अगर लास्ट मंजूरी मिल जाती है तो फिर जो है ये 64% के आसपास अधिग्रहण कर लेंगे हिस्सा। हालांकि इसमें कुछ प्रेफरेंशियल शेयर के थ्रू भी यहाँ पे हिस्सेदारी अधिग्रहण होगी लगभग 41% के आसपास, और उसके बाद कुछ ओपन ऑफर भी कंपनी लेके आएगी और टोटल 63-64% हिस्सेदारी इनके पास हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी की वजह से शेयर में जो है तेजी आ रही है। टाटा पावर में भी एक खबर आई है, 400 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है 2% की बढ़त के साथ। इस कंपनी को भी अगर हम लोग देखेंगे तो टाटा पावर को साउथ ईस्ट यूपी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के तहत सभी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV ट्रांसमिशन लाइनों का काम जो है पूरा कर लिया गया। 400 kV जो है टांडा गोंडा और गोंडा बस्ती की कमीशनिंग के साथ परियोजना डबल सर्किट में यहाँ पे पूरी कर ली गई है। कुल मिला के पहले से इनको एक ऑर्डर मिला था और वो ऑर्डर जो है पूरा हो चुका है, वो परियोजना जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ट्रांसमिशन लाइन का जो है काम कंपनी ने पूरा कर लिया है, तो इसका यहाँ पे कंपनी ने अपडेट दिया है। तो पूरा करने पे सब फंड वंड सेटल होता है, जो भी पैसा वैसा इधर उधर बकाया वकाया होता है, तो इसकी वजह से शेयरों में तेजी होती है। और कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऑर्डर मिलना जितनी बड़ी बात होती है उतना ऑर्डर कंप्लीट होना भी बड़ी बात होती है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। लुपिन के एक दवा को मंजूरी मिली है। लुपिन का करेंट प्राइस 2342 रुपये ट्रेड कर रहा है। तेजी उतनी कुछ खास आई नहीं है, लेकिन इस कंपनी को यहाँ पे लुपिन को पीटोलिसेंट टेबलेट के लिए US FDA से अस्थायी मंजूरी यहाँ पे मिली है, बताया जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट फूड एवं ड्रग लिमिटेड, जिसको US FDA कहते हैं, से पीटोलिसेंट टैबलेट 4.45 mg और लगभग कह लीजिए कि 17.8 mg के लिए एब्रीविएटेड ड्रग एप्लीकेशन के लिए जो है एक टेंटेटिव जो है अप्रूवल यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। भारत में लुपिन की नागपुर फैसिलिटी ने यह जो है दवा बनाई है, तो बढ़िया है। एक और दवा कंपनी को मंजूरी मिल गई है, तो इसकी भी बिक्री बढ़ेगी, राजस्व बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है ना। बढ़िया खबर है। बोस लिमिटेड का डिविडेंड अनाउंस हो चुका है। 30,555 रुपये करेंट प्राइस इसका ट्रेड कर रहा है भाई। यहाँ पे ठीक है, 20 मई को इसने अपना रिजल्ट डेट अनाउंस किया है और साथ में कंपनी अपना फाइनल डिविडेंड भी देने वाली है। जितने भी डिविडेंड के अपडेट आएंगे आगे आप लोगों को बताऊंगा। एक नीर लोन लिमिटेड भी है, 500 रुपये करेंट प्राइस है, 3% की बढ़त के साथ अच्छा खासा यह कंपनी डिविडेंड देती है हम लोगों को। 5% के आसपास का डिविडेंड इसका यील्ड है पर ईयर के हिसाब से, मतलब अच्छा खासा डिविडेंड देती है। मंडे 25 मई 2026 को कंपनी ने अपना रिजल्ट डेट अनाउंस किया है और साथ में फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, क्योंकि ये वाला जब डिविडेंड आएगा वो फाइनल डिविडेंड ही आएगा। बजाज फिनसर्व लिमिटेड 1742 रुपये पे ट्रेड करा यह शेयर और ये 2% की बढ़त के साथ मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसमें रिपोर्ट आई है। हालांकि रेटिंग इन्होंने न्यूट्रल दिया है, लेकिन 1700 से टारगेट जो है यहाँ पे 1900 का अपना जो है दिया है, जो 11% का अपसाइड दिखा रहा है। तो बढ़िया है, अच्छा रिपोर्ट आया है इसमें भी। हालांकि रेटिंग न्यूट्रल है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा।